Students, today's topic is to represent irrational number on number line. जैसे irrational numbers हमने डिस्कस किए थे. What are the irrational numbers? Those number which are non-terminating and non-repeating, such as √2, √3, √5, √7 and so. These all are irrational number. और ये मैं रिपीट करवा देता हूँ कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है? इररेशनल नंबर. तो ऐसे नंबर्स को हमने लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. तो हमने इनके अलावा कोई एक जर्नल नंबर ले लिया √x, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद 2 √2 √3 √5 वट एवर यू वॉन्ट टू राइट आप कर सकते हो. तो सबसे पहले √x की बात करते हैं. √x ड्रॉ करना है हमने नंबर लाइन के ऊपर. सबसे पहले हमने कोई भी नंबर लाइन ले ली, उस पर कोई भी नंबर हमने ले लिया a. ध्यान से समझना, कोई भी नंबर आप a ले लो. यहां से यहां तक b पॉइंट तक हमने a से b तक कितना डिस्टेंस लिया? x यूनिट. कितना डिस्टेंस? x यूनिट ले लिया. अब हमने रिप्रेजेंट करना है √x, तो ये रूट के अंदर जो वैल्यू है उतना हमने ये डिस्टेंस ले लिया. अब ये यूनिट का क्या मतलब? इट यूनिट में भी सेंटीमीटर, इट में भी इंचेस, इट में भी मीटर्स. बट अगर आपने नोटबुक पे आपने ये प्रैक्टिस करनी है तो मीटर्स तो बहुत बड़े हो जाते हैं, सेंटीमीटर बहुत छोटे हो जाते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे ओनली x इंचेस, x इंच. तो इंच स्केल के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक सेंटीमीटर वाला होता है, एक इंच वाला होता है. तो हमने इंच यूज कर लेना है. अब a से b तक x इंचेस ले लिया. x इंचेस लेने के बाद हमने b पॉइंट से c पॉइंट तक 1 इंच जाना, हमेशा जाना है. इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी 1 ही जाना है. उसके बाद हमने क्या करना है? a और c, a से लेके c तक का जितना डिस्टेंस आ गया उसका मिड पॉइंट लेना है. मतलब यहाँ पर ये अगर मैं O लगाऊं, O ड्रॉ करूं, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. अब मिड पॉइंट कैसे ले सकते हैं? मान लो मेरे पास लेंथ है A से C तक की 4 इंच, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? A से 2 डिस्टेंस, मतलब 2 इंचेस डिस्टेंस. तो ये जो O पॉइंट होगा, A से कितना होगा? 2, C से कितना होगा? 2. तो ये क्या बन गया? मिड पॉइंट ऑफ AC. ऐसे ही अगर A से C का डिस्टेंस 5 इंच हो तो मिड पॉइंट कहाँ से कैसे आ सकता है? ये जो टोटल लेंथ जो होती है जितनी भी होगी उसको हाफ कर दो. तो 5/2 कितना आ गया? 2.5. तो 2.5 इंचेस, चाहे आप A से चले जाओ चाहे आप C से चले जाओ. तो A से हम 2.5 इंच जाते हैं राइट साइड, तो जो पॉइंट आएगा उसको हम सेंटर कहेंगे AC का. सिमिलरली आपने A से लेके C तक का, A और C का सेंटर ले लेना है O. O को सेंटर मान के आपने OA जितनी कंपास खोल के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. O को सेंटर मान के OA जितनी कंपास खोल के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे. उसके बाद इस B पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पहले सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज अ पॉइंट D. ये जो D पॉइंट है, B से लेके D. अब आपकी जो कर्व है, आप कंपास को खोलोगे B से लेके D तक, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो. B से लेके D तक ये कंपास की नोक है, और D तक ये कंपास खोल ली. उसके बाद आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज अ पॉइंट E. तो यहाँ से लेके ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट से लेके इस E पॉइंट तक, B पॉइंट से लेके, आई रिपीट, B पॉइंट से लेके इस E पॉइंट तक ये कितनी लेंथ आ जाएगी? √x, जो हम करना चाहते थे. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. और लास्ट में हमने BE = √x इंच लिख देना है. इतना आंसर होगा हमारा.
स्टूडेंट्स आगे हम इसकी एग्जांपल करते हैं, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। जैसे हमने पहले किया था, एक लाइन सेगमेंट हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस पे हमने पॉइंट लेना है ए, कोई भी पॉइंट, और ए से लेके दूसरा पॉइंट कहाँ पर लेना है, वो पॉइंट लेना है सच दैट ए से बी का डिस्टेंस कितना हो जाए, रूट के अंदर जो नंबर, रूट के अंदर कितना नंबर है 2, तो हमने बोला था कि 2 इंचेस ही लेना है। अब ये जो बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट से कितना आगे जाना था हमने 1 इंच, तो ये पॉइंट कौन सा ले लिया सी। अब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 2, फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस 1, तो फिर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंचेस। अब हमने क्या करना था, ए सी का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। अगर मिड पॉइंट निकालना है तो टोटल लेंथ को किससे डिवाइड करोगे 2 से। देन तो अगर हमने इसका AC का मिड पॉइंट लेना है, देन हमने 3 को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो वो कितना आ गया 1.5 इंच। तो हमने A से 1.5 इंच जाना है इस साइड पे, तो A से चले हम 1 स्केल रखना है, A पे स्केल रखना है O पे, तो A से चले हम 1.5 जहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ A से लेके यहाँ तक 1.5 आ गया, तो ये O हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये O हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब जब ये मिड पॉइंट आ गया तो हमने OA जितनी कंपास खोलनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। OA जितनी कंपास खोलनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, और उसके बाद B पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इसी सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज अ पॉइंट D। अब B से D तक कंपास खोल लो, B से D तक कंपास खोल के हमने एक आर्क ड्रॉ की जो कि इस नंबर लाइन को E पॉइंट पे कट करेगी। तो B से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा आपका √2। तो यहाँ पर लिखेंगे B इज इक्वल टू √2 इंचेस। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो सबसे पहले एक बार जल्दी रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रिप्रेजेंट क्या करना था √2 ऑन नंबर लाइन। अब √2 की जगह अगर हम करते हैं यहाँ पर √3, तो √3, तो सब यहाँ पर हमने क्या किया, √2 ऑन नंबर लाइन का रूट के अंदर जो नंबर है 2, एक कोई भी पॉइंट ले लिया और यहाँ से B तक का पॉइंट कितना लिया 2 इंचेस। 2 इंचेस लेने के बाद B से आगे कितना जाना है 1 इंच, और A और C का क्या ले लिया हमने, फिर मिड पॉइंट ले लिया। A और C का मिड पॉइंट इज O एज ए मिड पॉइंट लेकर OA जितनी कंपास खोल के एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जो कि इस लाइन सेगमेंट को AC पॉइंट पे काट रहा है, A और C पॉइंट पे कट करेगा। फिर हमने क्या करना था, B पे लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इसी सेमी सर्कल को एक पॉइंट D पे कट करेगा। अब B और D जितनी कंपास लेके एक हमने आर्क ड्रॉ की जो कि इस नंबर लाइन को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, E पॉइंट पे। तो B से लेके E तक क्या बन गया √2 इंच। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम √3, √5, √7 एंड सो ऑन ये सारे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।